नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारा ये सेशन जो है वो बेसिकली आज किस परिचर्चा को लेकर है, तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों में, है ना, दो पर्टिकुलर एग्जाम्स को लेकर कि मैम एक एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी है जिसे आबकारी आरक्षक कहते हैं, एक एमपी में ही पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है जिसे हम लोग केवल जो है वो केवल पुलिस आरक्षक बोलते हैं। तो है तो दोनों कांस्टेबल की वैकेंसी, लेकिन आबकारी आरक्षक और नॉर्मल आरक्षक यानी एक्साइज कांस्टेबल और कांस्टेबल में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, किन मायनों में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इन दोनों में से कौन सी जॉब जो है वो अच्छी है, किसके लिए अच्छी है, प्लस इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या मापदंड हैं जिनके आधार पर हम लोग ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमको इन दोनों में से किस जॉब के लिए तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए। तो आज एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है, और ये कंपैरेटिव एनालिसिस एक्साइज कांस्टेबल और कांस्टेबल की परीक्षा के बीच में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे वो भी बच्चे हैं जिन्होंने आबकारी आरक्षक का फॉर्म भी भर दिया है, तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी तो भी आउट हुई नहीं है, लेकिन तैयारी करने के बाद भी मन में एक भ्रम है कि क्या ये नौकरी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज इस सेशन में जो है आपके इस भ्रम को यहाँ पर क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मुझे आबकारी आरक्षक बनना है या मुझे पुलिस कांस्टेबल बनना है तो मुझे कौन कौन से चरणों से, कौन कौन से स्टेजेस से होकर यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आप एक्साइज कांस्टेबल यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो बच्चों एक्साइज कांस्टेबल के लिए सबसे पहले आप लोगों का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपके वो सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है ना, बाकी जो है वो जीके आती है, जनरल अवेयरनेस आती है। तो एक कॉमन पेपर जो है वो कॉमन पेपर होता है जो आपको सिलेबस दिया होता है, उसी में से ये पेपर जो है, ये पेपर आपका पुलिस कांस्टेबल में भी होगा और यही पेपर जो है वो आपका आबकारी आरक्षक में भी होगा। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो जैसे ही कोई बच्चा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो इसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जो अगला दायरा होता है एक्साइज कांस्टेबल में, वो होता है शारीरिक मापदंड का। यानी क्या मैम शारीरिक मापदंड को हम लोग फिजिकल बोल सकते हैं? तो मैं कहूंगी नहीं। यहाँ पर फिजिकल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइट और लड़कों में चेस्ट का पैरामीटर जो है वो क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। आपको ना तो भगाया जाएगा, ना दौड़ाया जाएगा, ना आपको कोई ऊंची कूद में हिस्सा लेना है, ना कोई लंबी कूद में हिस्सा लेना है, ना गोला फेंक में आपको हिस्सा लेना है, ठीक है। सिर्फ आपकी हाइट और लड़कों में चेस्ट का पैरामीटर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके आधार पर आपका ये शारीरिक मापदंड जो है वो किया जाएगा। और मेरे हिसाब से जब ऐसे पैरामीटर होते हैं तो बच्चे पहले ही चेक कर लेते हैं कि क्या मैं उस हाइट और चेस्ट के पैरामीटर में आ रहा हूँ। अगर आ रहा हूँ तो ही एग्जाम दूँ, वरना एग्जाम देने का कोई मतलब जो है वो मेरा नहीं है, क्योंकि उससे कम हाइट पर मुझे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आप को चयनित कर सकते हो। दूसरी चीज, लेकिन अगर यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए तो पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिजिकल एफिशिएंसी मतलब आपकी हाइट और चेस्ट जो है वो तो पैरामीटर है ही है, लेकिन उसके साथ आपको दौड़ाया भी जाएगा, है ना, आपको दौड़ में भी हिस्सा लेना है, वहां पे भी अपनी रैंक लेके आनी है, आपको लंबी कूद में भी हिस्सा लेना है, आपको गोला फेंक में भी हिस्सा लेना है, और उन तीनों जो है वो तीनों एफिशिएंसीज में आपको खरा उतरना है, तब जाके आप अगले पायदान पर क्या कर पाओगे, बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर किसी तरह की फिजिकल एफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी भी आपको पार करनी पड़ेगी। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जो बच्चे फिजिकल से घबराते हैं उनके लिए कौन सी नौकरी बेस्ट है, तो वो खासकर जो है वो तैयारी करें किसकी, एक्साइज कांस्टेबल की। वैकेंसीज की बात करें अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आबकारी आरक्षक में जो पोस्ट है वो पोस्ट कम होती है एज कंपेयर टू पुलिस कांस्टेबल, लेकिन आपको बस इतनी सी बात हर एग्जाम में ध्यान रखनी होती है कि मैम मुझे जो है वो कितनी चाहिए, मुझे तो बस एक ही सीट चाहिए, ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद अगर हम लोग डीवी की बात करें तो मैम यहाँ पर डायरेक्ट जब फिजिकल मेजरमेंट होता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ये क्लियर हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, ये भी देखा जाता है कि इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ है या फिर नहीं है, और साथ ही साथ फिर शारीरिक रूप से स्वस्थता का जब प्रमाण पत्र आ जाता है उसके बाद आपको डीवी के लिए भेजा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन के हमारे पास 4 स्टेप हैं। यहाँ पर सिलेक्शन के सिर्फ और सिर्फ
जो है वो कितने हैं, 3 स्टेप हैं। तो खासकर वो बच्चे जो फिजिकल से डरते हैं, मैं उनसे बिल्कुल कहूंगी कि उन बच्चों को जो है वो आबकारी आरक्षक की तरफ क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल नहीं है। योग्यता की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आबकारी आरक्षक के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है, यानी अगर आप 12th पास हैं तो ही आप आबकारी आरक्षक के लिए क्या हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं। लेकिन पुलिस कांस्टेबल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एमपी में, तो पुलिस कांस्टेबल वो बच्चा भी दे सकता है जिसने अपना 10th जो है वो क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर कम से कम जो है वो 2 पायदान का अंतर है, वहां पे केवल 12th क्लास कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 10th पास भी इसे अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। सैलरी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक मैम, है ना, मतलब किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले सबसे पहले हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि हमें जो है वो हमें सैलरी कितनी इन हैंड जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर दोनों का जो पे स्केल है दैट इज इक्विवेलेंट, ये सेम है। आप चाहे एमपी में पुलिस कांस्टेबल बने, चाहे आप एमपी में एक्साइज कांस्टेबल बने, आपका पे स्केल जो है वो सेम रहेगा। और इसी पे स्केल में अगर मैं बोलूँ कि जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपको इन हैंड सैलरी जो है वो कितनी मिल जाएगी, तो आप ये मान के चलो कि सब HRA, TA, वॉशिंग अलाउंसेस सब ऐड होने के बाद और जो भी आपका PF वगैरह कटता है उन सबको कटने के बाद इन हैंड सैलरी जो है वो लगभग 24,000 रुपीज़ जो है वो आपके हाथ में यहाँ पर आएगी। क्या दोनों ही एग्जाम में ऐसा होगा? तो बिल्कुल दोनों ही एग्जाम में ऐसा होगा, बस 100-500 रुपये जो है इनका ऊपर नीचे अंतर जो है वो डिफरेंस देखा जा सकता है। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो इन हैंड सैलरी है वो लगभग 24,000 रुपये यहाँ पर होने वाली है लगते ही, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता है कि साल दर साल जो है इंक्रीमेंट भी होता है, DA भी बढ़ता है, टी भी बढ़ता है, सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैम एग्जाम पैटर्न भी क्या दोनों का सेम है, तो मैंने यहाँ पर एक ही एग्जाम पैटर्न लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी दोनों जो एग्जाम हमारे पास हैं, दोनों जो पोस्ट हमारे पास हैं उनके लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने रहने वाले हैं, 100 ही रहने वाले हैं। और 100 क्वेश्चंस को करने के लिए हाउ मच टाइम यू रिक्वायर, तो मैम यहाँ पर 120 मिनट्स जो है वो हमें मिलेंगे। 120 मिनट्स का मतलब 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं, 100। लेकिन 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना क्या मैम इतना आसान है या ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है? तो मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन देखो तार्किक ज्ञान, सरल गणित, है ना, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को थोड़ा सा समय यहाँ पर लगता है। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पर आएगी, साइंस भी आपकी यहाँ पर इंक्लूड जो है वो इंक्लूड होगी, बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास यहाँ पर जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस दोनों का बिल्कुल सेम है। सिलेबस में कोई भी मतलब जो फर्स्ट पैरामीटर था ना हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो दोनों एग्जाम के लिए सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर जो है वो क्या होगा, आयोजित होगा। तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने MP एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी करना शुरू कर दिया है तो आप ये मान के चलो कि इस एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी में आपकी आने वाली जो भर्ती है MP पुलिस कांस्टेबल, उसकी भी तैयारी पक्की हो रही है। वहाँ सिर्फ एक एक्स्ट्रा तैयारी आपको करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर आपको अपनी फिजिकल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल है ना। तो उस फिजिकल में आपके सामने लाखों की भीड़ होगी, उस भीड़ में अपने आप को जो है उनके सामने क्या करना है, साबित यहाँ पे करना है। बाकी जो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस है दैट इज एब्सोल्युटली सेम, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। प्लस अगर कुछ और बेनिफिट्स की हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम दोनों वैकेंसीज में कुछ और बेनिफिट्स, देखो सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर फिजिकल है। तो खासकर वो बच्चे जो फिजिकल से डरते हैं, और इनमें सबसे बड़ा जो एक रेशो होता है वो लड़कियों का होता है, ठीक है, लड़कियों का होता है, क्योंकि लड़की ऐसी लड़कियां जो पुलिस में जाना तो चाहती हैं लेकिन जाने के साथ साथ फिजिकल में कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित नहीं कर पाती, उतनी फिजिकल एफिशिएंसी नहीं है। तो उन सभी लड़कियों के लिए ये एग्जाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सब लोगों से ये बोलूँगी कि अगर आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं जो पुलिस के क्षेत्र में जाना चाहती है तो ये आबकारी आरक्षक यानी एक्साइज कांस्टेबल आप लोगों के लिए क्या है, बेस्ट एग्जाम है। दूसरी बात, दूसरी तरफ से क्यों बेस्ट है, क्योंकि आबकारी आरक्षक में जो है आपकी ड्यूटी जो है वो आपके जिले में ही लगाई जाती है, आपके जिले से बाहर जो है वो आपको नहीं भेजा जाता। जबकि पुलिस कांस्टेबल में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो पुलिस कांस्टेबल में ये ड्यूटी जो है वो आपके जिले से बाहर भी आपकी लगाई जा सकती है, यानी क्या हमें घर से दूर रहना पड़ सकता है। तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल
आपको इस वैकेंसी में घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। यहाँ पर आपका संडे जो है वो संडे क्या रहता है, ऑफ रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संडे जो है वो संडे आपको ऑफ मिले ये ज़रूरी जो है वो ज़रूरी नहीं है। साथ ही में छुट्टियाँ मिलना भी बहुत आसान यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि जनरली जो एक्साइज कांस्टेबल होता है ना, ये एक्साइज कांस्टेबल जनरली काम करते हैं अवैध शराब, है ना, या फिर जो माफिया होते हैं इनके खिलाफ। बेसिकली जो है वो बेसिकली इनकी ड्यूटी जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में यहाँ पर होती है। लेकिन जबकि पुलिस कांस्टेबल की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे जनरल जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, हमारे समाज में जितनी भी कानूनी या गैर कानूनी गतिविधियां जो हो रही हैं उन सबको हैंडल करने के लिए एसआई के साथ जो है ये पुलिस कांस्टेबल हमेशा क्या रहता है, तैनात यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर क्षेत्र लिमिटेड है, ठीक है, एरिया जो है वो एरिया लिमिटेड है जिसमें आपको काम करना है, बट यहाँ पर जो आपका एरिया है वो लिमिटेड नहीं है। और जब एरिया लिमिटेड नहीं होता तो कौन सी घटना किस समय हो जाए और किस समय आपको उस घटना के उस स्थान पर हाजिर होना पड़े ये हमारे लिए फिक्स नहीं है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ अ 24 आवर्स जॉब, है ना, आपके लिए 24 घंटे की नौकरी जो है वो नौकरी है। किसी भी वक्त किसी भी समय जो है वो आपको अपनी ड्यूटी पर क्या करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर इतना ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें जो है वो चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? चलो, तो आपका कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, दूर जो है वो दूर हो गया होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको ये भी याद रखना है कि एमपी आबकारी आरक्षक की जो परीक्षा है वो 5 जुलाई को होने वाली है। और 5 जुलाई को ये जो एग्जाम हमारा होने वाला है एमपी एक्साइज कांस्टेबल का, इसकी तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं एक अच्छी गाइडेंस में, ठीक है, एक अच्छे कॉन्टेंट से, एक अच्छे जो है वो आपके क्वेश्चन पैटर्न से, तो आप हमारे लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उत्कर्ष का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जिसमें स्टूडियो से लाइव आपको टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको आपकी लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, प्लस आपको एमसीक्यूज और क्विज और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिलने वाली है। और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपीज़ में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 5 जुलाई को होने वाली आबकारी आरक्षक के पहला जो कहते हैं ना कि पायदान है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें सारे सब्जेक्ट की भरसक तैयारी करने के लिए आप इस बैच को आज ही क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आज ही एनरोल कर सकते हैं। और इससे आगे और सारी सूचनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, एमपी उत्कर्ष से। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन और सूचनाएं आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों।